आज रिपोर्ट करने वाली है। हाँ, आज ही रिपोर्ट करेंगे। मार्कंडे सिंह, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ड्यूटी पर क्यों नहीं गए? सॉरी सर, वो आज एसपी साहब आ रहे हैं तो सर वो हमारे प्रांत की प्रथम महिला पुलिस अफसर होंगी ना? हाँ। जय हिंद सर। यहाँ के लड्डू पता नहीं मालूम होता आप लोग एसपी साहब से डांट सुनवाएंगे, पर वो तो आए नहीं अभी। एसपी साहब, जय हिंद सरकार। आइए, एसएसपी साहब का दफ्तर साहब इधर है। आइए आइए। प्रोसेशन इस बार बिल्कुल पीसफुल होना चाहिए। और पाल, हो सकता है हमें आपके देहात से कुछ पुलिस फोर्स की जरूरत पड़े। और दूसरा क्या है, आपके देहात के डकैत इन्फेस्टेड एरियाज के सीओएसओ को हड़काइए। 10 साल पुराना वांटेड डकैत है और हम उसे काबू में नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये हमारे लिए शर्म की बात है? जी हाँ सर, मैंने तो उनसे यहाँ तक कहा कि ये तो हमारे लिए चूड़ियां पहन लेने वाली बात है। सर ये कोई औरत थोड़ी है कि घर में छुप के बैठ जाए। और बाहर एसपी साहब आई हैं। अच्छा, एसपी अंडर ट्रेनिंग, उन्हें अंदर बुला लो। आवर फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफिसर इन द स्टेट। मिस सिंह, आइए। How do you do, sir? Mr. Mishra, SP City. How do you do? Mr. Pal, SP Rural. Please sit down. Thank you, sir. SP अंडर ट्रेनिंग का शेड्यूल दीजिए। So, Miss Singh. Sir. I hope you have settled down. और आप अपना नया डिस्ट्रिक्ट पसंद कर रही हैं। सर अभी डिस्ट्रिक्ट से तो परिचित नहीं हूँ, लेकिन पसंद करने के लिए तैयार हूँ सर। आपके लिए अगले कुछ दिन हैं डिस्ट्रिक्ट की पुलिसिंग को स्टडी करने के लिए। आपको आगे चल करके जिन डिपार्टमेंट्स को सुपरवाइज करना है, फिलहाल कुछ दिनों के लिए आपको उन महकमों के साथ में अटैच कर देते हैं। सर। जैसे पुलिस स्टेशन का काम, रात को देहात में कांस्टेबल के साथ में गश्त का काम। सर। अब सर आप इनसे तो वो सब मत करवाइए जो हमसे करवाया। क्यों भाई? सर मे आई सजेस्ट यू। बोलिए। सर इनसे तो जो शॉर्ट ड्यूटीज है वही करवाते हैं। सर डोंट यू फील कि रात का गश्त इनके लिए जरा अनसेफ हो सकता है? सर मोहर सिंह के गिरोह ने वैसे ही आतंक मचाया हुआ है। लेडी निकलेंगी रात में, और खुदा न खास्ता अगर इनके साथ कुछ अनटूवर्ड्स हो गया तो पता चले कि एक और प्रॉब्लम आ गई हमारे सर पे। वैसे ही बहुत है। क्या है सर? अरे प्रॉब्लम्स भाई कमाल है, हम यहाँ और क्या बात करेंगे। आई सी योर पॉइंट। ठीक है, आप एसआई अटैचमेंट करिए, ट्रैफिक ड्यूटीज करिए, ये रात की गश्त इत्यादि की ड्यूटीज फिलहाल रहने देते हैं। सर। और सर अभी तो वैसे भी आवर हैंड्स आर फुल। ये हेवी ड्यूटीज पुलिस फोर्स की अभी निकल जाए, फिर हम इन्हें अच्छे प्रोटेक्शन फोर्स दे देंगे, साथ में घुमाएंगे और वो इनके लिए सेफ रहेगा। नहीं तो हम खुद ही घुमा लाएंगे और भी सेफ रहेगा। ठीक है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए, पर अगर आप मेरी वाइफ के साथ बात करने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हो तो आप हमसे बात कर सकती हैं। जी हाँ सर, ये हमारी पत्नियों से भी बात कर सकती हैं कभी भी निसंकोच। ठीक है मिश्रा, आप प्रोसेशन सिक्योरिटी ड्यूटीज टाइट करिए, और पाल आप डकैत मोहर सिंह के पीछे जुट जाइए, और मिस सिंह आप सुनो, तेरा कंट्रोल रूम से पता करो कोई महिला के खिलाफ क्राइम है। कंट्रोल रूम फ्रॉम एसएसपी ऑफिस, कंट्रोल रूम फ्रॉम एसएसपी ऑफिस, प्लीज रिपोर्ट सिग्नल। क्या किसी महिला के खिलाफ या महिला द्वारा किया गया आज की तारीख में जिले में कोई क्राइम है? ओवर। नहीं है सर। नहीं है। तो फिर आप सिटी पुलिस स्टेशन कैसरगंज से शुरू करिए।
बहुत सीजन्ड और अनुभवी एसआई हैं वहां के। अब सर ऐसे नरमी से पूछेंगे तो लोग कबूल थोड़ी ना करेंगे, उल्टा आप ही को कमजोर समझने लगेंगे। नरम तो इन्हें पहले हमें करना पड़ता है। आइए सर, इस तरफ आइए सर। नरम करना यानी? नरम करना यानी अब सर वो सब काम हमारे लिए है, आप क्यों इस पचड़े में? आइए तशरीफ रखिए प्लीज। आप चाय लेंगी या ठंडा? जी नहीं शुक्रिया, आप मुझे जरा विस्तार में समझाएंगे? सर मैंने कहा ना वो सब टेक्निकल बातें हैं। अब यूँ समझ लीजिए कि इन लोगों से कुछ उगलवाना, बस यूँ समझ लीजिए कि बड़ा ही सरदर्दी का काम है सर। आप देख नहीं पाएंगे, आपको बहुत ही कष्ट होगा। पानी? जी नहीं शुक्रिया सर, बड़ा ही टेंशन का काम है सर। अब पहली बार आप यहाँ पर आई हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। जी नहीं शुक्रिया। टेंशन किसके लिए, आपके लिए या सस्पेक्ट के लिए? जाहिर है हमारे लिए। सर इन छठे हुए बदमाशों को क्या फर्क पड़ता है? आज 4 झापड़ खाकर अगर कबूल भी कर लिया तो कोर्ट में पलट जाएंगे, हॉस्टाइल हो जाएंगे, कह देंगे हमने तो पुलिस के दबाव में बोला था। और गवाह तो डर के मारे इनके सामने आने वाले हैं नहीं, बस छूट जाएंगे ये सब। अरे सुन इधर आ, वो हलवाई की दुकान से जरा अच्छे गरम सब। फिर आप क्या करते हैं? अब करना क्या है मैडम? अरे सुन, अरे ये जरा मेज को साफ कर यार, चमका दे अच्छी तरह। नहीं मेरा मतलब आप केस कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं? अब क्या कर सकते हैं लीगली? अरे ये साफ करने से कुछ नहीं होगा, मेज पोस्ट लेके जा। वैसे आपके रहने का प्रबंध तो हो गया ना सर? जी हाँ। क्यों? मेस में तो रुकी होंगी आप? लेडीज को तो बढ़िया सुविधा होती होगी वहां। सर अगर मेरे लायक कोई काम हो तो आपके आदेश देने की देर है बस। इसमें आप क्या करेंगे? अब सर दरोगा जी बहुत पुराने हैं, बहुत पुरानी जान पहचान है उनके इस शहर में। अरे नहीं सर, बस यूं समझ लीजिए कि हाउसिंग बोर्ड के चक्कर काट दिया करेंगे और क्या है। चक्कर काट देंगे? क्यों? सर आपकी खुशी में हमारी खुशी है। और फिर सर काम कर देंगे अफसर का तो अफसर भी तो खुश होगा। और फिर कल जरूरत पड़ने पर आप भी तो हमारा रिगार्ड करेंगे कि दरोगा जी ने कोई सेवा की थी। लीजिए मिठाई। ऐसा है दरोगा जी, आप तो बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत अनुभवी है, बहुत पुरानी नौकरी है आपकी। तो एसएसपी साहब ने हमें आपके पास ड्यूटी पर भेजा है ताकि हम आपकी देखरेख में महकमे के बारे में, जिले के बारे में कुछ सीख सकें। आप हमें ये सिखा देंगे तो आपने सबसे बड़ी सेवा तो हमारे लिए कर ही थी। अरे अफसर को तो आप खुश कर ही लेंगे। सर चाय। अरे हटाओ चाय, सुना नहीं साहब ने मना किया। सर वो क्या है, हमें भी तो अफसरान का जजमेंट करना पड़ता है ना। सर क्या देखना पसंद करेंगे आप पहले, क्राइम रजिस्टर या डेली डायरी? दोनों। अरे मुंशी जी, क्राइम रजिस्टर और डेली डायरी लेकर आओ। और इस हफ्ते चल रही इंक्वायरीज के रिकॉर्ड्स भी मंगवाइए। मौजूदा तफ्तीशों की केस जारी में लेकर आओ। अरे हवलदार जाओ लेकर आओ यार। क्राइम रजिस्टर, डेली डायरी, जनरल डायरी ला। क्राइम रजिस्टर, डेली डायरी, जनरल रजिस्टर ला। डेली डायरी कंप्लीट है ना? जाने दो यार, किसको पता नहीं चलेगा, जल्दी रखो। डेली डायरी यही मेंटेन कर सकते हैं। अरे मर गए, हम जितनी भी कोशिश कर लेंगे हमसे पहले ही पहुंच जाती। चलो आखिरी दिन ही तो है आज। हेलो, हाँ केशव जी? जी अभी तो वो नहीं पहुंचे हैं, हाँ बाद में फोन करके पता कर दीजिए। जय हिंद। ये मैंने कल की और आज की रिपोर्ट देख ली हैं। बेहतर सर। और दरोगा जी, आपने जो मुझे पिछले दिनों सहयोग दिया उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सर। सर कल से तो आपकी ट्रैफिक ड्यूटी है ना? सर कहाँ पर है? रानीगंज में है, मेन चौक पर। क्या हुआ?
भाई साहब देखिए, लड़की ट्रैफिक चला रही है। तब भी क्या लड़की के देखे लड़की है? अरे आइए आइए भाई साहब, हम लोग चलो यार। नहीं इंस्पेक्टर है। देखिए ना स्टार लगे हुए हैं। आपने मोबाइल देख लिया यार? अरे ऑफिस जाने के लिए यार क्या है यार ये सब? भाई सारे लोग हो गए, कंट्रोल तो कर रही है वो। अरे अरे ट्रैफिक क्लियर हो गया, ट्रैफिक क्लियर हो गया, चलिए चलिए। आप क्या कर रहे हैं? बीच सड़क में गाड़ी रोककर खुद उतर गए। बाप रे, डांटती भी है। ये कोई हंसने की बात तो है नहीं। तो फिर रोने की भी तो नहीं है। इसमें हमारी बेटी का क्या दोष है? अगर कोई बीच सड़क में अपनी गाड़ी रोक ले। कल्याणी को देखने के लिए और फिर ट्रैफिक जाम करवा दे। कल्याणी को देखने। अच्छा अच्छा आगे पढ़। ये तो खैर एक हादसा था जिस पे बाद में मुझे हंसी ही आ गई, पर इसके अलावा अगर मुझे कोई लाइटली लेता है तो मुझे हंसी नहीं आती, बुरा लगता है, फिर रैशनलाइज कर लेती हूँ। अभी हम सबको आदत नहीं है ना टीथिंग प्रॉब्लम्स। वैसे बाबा ताज्जुब होता है ना, जिन इंस्पेक्टर से एक अपॉइंटमेंट के लिए हम आगे पीछे घूमते थे वो अब सर सर कहकर मुझे खुश करने की ताक में रहते हैं। मुझे मालूम है बाबा कहेंगे पहिया है ना, ऊपर नीचे होता ही रहता है, पर बाबा जब ये पहिया इतनी मुश्किल से ऊपर आया है तो मुश्किल से ही नीचे जाने दूंगी। माँ मेरी फिक्र न करे, मेस में खाना अच्छा मिलता है और सस्ता मिलता है, इसलिए तनख्वाह बच जाती है, बेच देती हूँ। विवेक को सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज में ही दाखिला दिलवाना है हमें। प्यार के साथ कल्याणी। तुम्हारी हॉबीज क्या है? पढ़नी ना। व्हाट आर योर हॉबीज? हॉबीज मैम लिखना, पढ़ना, कविता लिख लेती हूँ। और दूसरी हॉबीज नहीं है जैसे कढ़ाई, सिलाई, नॉर्मल जो हॉबीज होती है लड़कियों की? नहीं मैम, कढ़ाई तो नहीं सीखी। ओह व्हाट अ पिटी। ये जो स्पेशल सेक्रेटरी की वाइफ है ना, शी इज सच अ शो ऑफ। इतने सुंदर सुंदर पैटर्न्स दिखाती है लेडीज वेलफेयर मीट में। अगर तुम्हें कुछ पैटर्न्स आते तो हम भी थोड़ा सा शो ऑफ कर लेते वेलफेयर मीट में। वेलफेयर मीट मैम? ये जो हम गरीब औरतों के लिए सोशल वर्क करते हैं, यू मीन तुमने कभी सुना नहीं इसके बारे में? यू मस्ट हेल्प द पुअर आफ्टर ऑल। यस मैम। ये पेस्ट्री जरूर ट्राई करो, ये मेरी नई रेसिपी है। मैं देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ। जय हिंद। भाई बैठिए आप प्लीज, ये दफ्तर नहीं घर है और यहाँ पर आपके लिए खड़े होना हमारी प्रिविलेज है। तो भाई रत्ना, आपका ठीक से ध्यान तो रखा जा रहा है? अब हम तो भाई अपने मतलब की बातें कर रहे थे। You see, चाहे संडे हो या वीकडे, इन्हें हमेशा काम ही घेरे रहता है। प्रोसेशन की टेंशन है ना? ये फाइल ले जाइए और डीएम उन्नाव साहब से बात कराइए। और कहिए मिस्टर, हाउ आर यू फीलिंग? ओके सर। आर यू कंफर्टेबल? ये सर्कुलर ले जाइए, ऑफिसर्स की प्रोसेशन ड्यूटीज का है। तो मिस्टर सिंह, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आर यू कंफर्टेबल? सर कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हूँ। प्लीज गो ऑन। सर कल से प्रोसेशन ड्यूटीज शुरू हो रही हैं और मुझे कोई ड्यूटी नहीं दी गई। सर सारा जिला इन्वॉल्व होगा और मैं नहीं सर। इट्स रादर रिस्की यू नो, ये सब तुम्हारे हमारे लिए नहीं है। दैट्स ओके रत्ना। एम आई टू अंडरस्टैंड, तुम सोचती हो हम ज्यादा यानी ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं? सर अपने तौर पर ये कहना गुस्ताखी होती, लेकिन आपने जब पूछ ही लिया है सर तो जवाब है हाँ सर, आई डू फील दैट वे। पूरन सिंह, एसपी सिटी साहब से बात करो। मैं भी मिश्रा से बात करता हूँ। आपको कल ही बंद की ड्यूटी दे दी जाएगी।
बात है भैया, आज तुम सब लोग केवल दुकान खोलने और बंद करने ही आए हो क्या? अरे चलो चलो, मालूम नहीं आज से जुलूस शुरू हो रहा है, कब क्या रंग ले आए क्या पता। नए नए आए हो ना, इसीलिए खतरा मोल ले रहे हो। हाँ भैया, नए तो हम आई ही। जी सर। लाठियाँ, शील्ड, हेलमेट सब है? जी सर। तो दे दीजिए सबको। अभी से सर? जी हाँ, जल्दी करिए। दीवान जी, सब सामान डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए सर। आप कंट्रोल रूम से पता करिए जुलूस इस समय कहाँ है। चलिए सब तैयार हो जाते हैं तो उन्हें यहाँ एकत्रित करवाइए। आप बताइए। लाइए मैं पूछती हूँ। हेलो, एएसपी सिंह बोल रही हूँ। जुलूस का लोकेशन बताइए। होगा एकत्रित नहीं हुआ है। एकत्रित नहीं हुआ, लेकिन सुबह तो 8 बजे का था ना। सर हर काम प्राय यहाँ स्लो ही होते हैं। हमें तो तैयार रहना चाहिए। मैं आप सबको प्लान ऑफ एक्शन बताना चाहूंगी। सेक्शन 1, नंबर 1 सेक्शन सावधान। सेक्शन 1, आपका पोजीशन रहेगा पोस्ट ऑफिस पर। सेक्शन 2, नंबर 2 सेक्शन सावधान। सेक्शन 2, आप खड़े रहेंगे मंडी पर। कंट्रोल रूम से पता चला जरूर चल पड़ा है। मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि बंद पर हमें खास तौर पर सतर्क रहना चाहिए। यहाँ पर हर व्यक्ति की जान और माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। इस एरिया के हर व्यक्ति को हमें सुरक्षित महसूस करवाना है। ये लोग प्रायः इसी तरह दुकानें बंद कर देते हैं। जी सर। रोजी का तो बहुत नुकसान होता होगा। जी सर, वो तो होते ही। खतरे की डर से कर देते हैं। नहीं सर, ये इस एरिया में कोई खतरा नहीं है। ये तो बंद सपोर्टर्स का एरिया है और ये लोग तो बंद का सपोर्ट करेंगे ही। वैसे सर आपको सबसे चुन के सबसे शांत और सबसे सेफ एरिया दिया गया है। पुलिस बड़ों को सूचित किया जाता है कि जुलूस नगार चौराहे से गुजर रहा है। सर जुलूस भी आपके एरिया से तो निकलेगा। जुलूस भी हमारे एरिया से तो जाएगा नहीं। ये देखिए, इस रोड से होता हुआ, कैसरबाग चौराहे से होता हुआ कचहरी रोड पर निकलकर यहाँ पर पहुंचेगा। सर फोर्स को खाने के लिए भेज दो। सबको खाने के लिए भेजते हैं। 2-2 करके भेजिए। हमें अभी भी सतर्क रहना चाहिए। दरअसल कुछ आज मौसम ने भी मदद की। शाम होते ही सब मोर्चे वालों को घर जाने की जल्दी मच गई। जी हाँ, आज तो कसकर पाला पड़ रहा है, कल भी ऐसा रहे तो अच्छा रहेगा। हाँ, ये भी फैक्टर रहा, पर आप लोगों ने भी कड़ा बंदोबस्त किया था। गुड, थैंक यू सर। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। चलिए, आज के दिन तो सब कुछ पीसफुल निकल गया। अब तो सब सड़कें खाली पड़ी हैं। जी हाँ सर, सब कंट्रोल में रहा और यूनिट मेंबर्स ने भी जल्दी कॉल ऑफ का ऑर्डर दे दिया सर। ड्राइवर, गाड़ी रोको। सर रात की गेस्ट पार्टी होगी। 1 मिनट पीछे लीजिए। आप लोग यहाँ खड़े हैं? सर यही आदेश दिया गया था। आपको वायरलेस मैसेज नहीं मिला? सर लाइन क्लियर नहीं थी, इसलिए हम क्लियर आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। नहीं, मेरा मतलब है आपने इन्हें रिलीव करने नहीं भेजा? सर यहाँ रात में पुलिस पार्टी भेजने की जरूरत नहीं समझी गई। हाँ, लोकेशन आउट ऑफ द वे होने के कारण हम पर्सनली इन्फॉर्म करने में जरूर चूक गए। मिस सिंह, सर। अब आप ड्यूटी कॉल ऑफ करा दीजिए। जी सर। और कल सुबह फिर आपकी यहीं पर ड्यूटी है। सर। ओके सर,
कांस्टेबल्स को जाने के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी। क्वाइट राइट। मिश्रा, आप इनके लिए एक वैन का इंतजाम कर दीजिए। सर। ओके, राउंड अप नाउ। और आज दिन भर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नॉट एट ऑल। मिश्रा, मुझे लगता है ये हमारे बेहतर अफसरों में से एक होगा। इसमें कुछ कर पाने की एक लगन है। आई सी अ स्पार्क इन हर।